नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं फिर दोबारा से जनता विधायक हाजी फुरकान अहमद जी के पास। आइए जानते हैं उनसे, क्योंकि इस वक्त जो है भाजपा की सरकार राज्य में और केंद्र में चल रही है, तो जानते हैं उनसे, क्योंकि वो विपक्ष में है, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में है। और हालांकि अगर बात करें विकास की, तो विकास भी उन्होंने क्षेत्र के अंदर बहुत खूब कराए हैं। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। सबसे पहला मुद्दा हम रखते हैं महंगाई का, क्योंकि जो भाजपा सरकार है उसके अंदर अगर महंगाई की दर देखी जाए तो जनता कहती है कि काफ़ी महंगाई बढ़ रही है चैनल में। तो थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से जो महंगाई का जो स्तर है, जो महंगाई का चार्ट है, वो लमसम बढ़ता जा रहा है। आप जैसे कि कांग्रेसी विधायक हैं और विकास पुरुष भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। क्या यही वादे किए थे कि जो सिलेंडर 400 रुपये का बिकता था आज वो 1100 के आसपास है। और दूध दही कोई भी चीज़ हो, वो आज हर सामान आसमान छू रहा है। नौकरी है नहीं, हमारे युवा बेरोजगार फिर रहे हैं। और जो हमारे व्यापारी किसान हैं आज वो भी परेशान है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने वादे किए थे कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। क्या मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार है कि कौन सा गन्ने का रेट दुगना किया, गेहूं का रेट दुगना किया, हाँ दुगना किया डीजल पेट्रोल का रेट, और खाद कीटनाशक जो दवाई हम इस्तेमाल करते हैं उनका रेट। तो जो वादे किए थे वो सब फेल निकले। आज बहुत महंगाई चरम सीमा पर है, हर आदमी परेशान है, चाहे हमारा कोई गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो। हर आज जब से नोटबंदी हुई, जीएसटी लगी, जब से और ज़्यादा हमारी जनता परेशान है। और आज जो जनता इतनी तंग आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। आने वाले 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम यही जनता करे जिस जनता ने इन्हें पिछली बार बनाया। विधायक जी, अभी बात आपने कही थी सिलेंडर की। विधायक जी, मेरा अगला प्रश्न, जैसे आपने भी बताया कि सिलेंडर जो है 400 310 का तो हमने भी लिया था, लेकिन अब जो है 1000 के पार जो सिलेंडर चल रहा है, क्या सब्सिडी देने के लिए तत्पर नहीं है आज की सरकार? नहीं, सरकार कोई सब्सिडी नहीं दे रही, सिर्फ झूठ वादे करती है। झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। एक बात तो आज किसी भी उपभोक्ता से पता कर लो कि क्या उन्हें सब्सिडी मिल रही, नहीं मिल रही। आज हर आदमी को 1100 रुपये का पैसे जमा करते हैं जब सिलेंडर मिलता है। मान लो स्मृति ईरानी जी बहुत कतारती थी कि अब की बार मोदी सरकार महंगाई की मार। आज स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? आज भारतीय जनता पार्टी वाले जो लेडीज सड़कों पर उतरती थी आज वो कहाँ है? आज 1100 के पार सिलेंडर है। और कोई सी आप मैं फिर दोबारा करके डीजल पेट्रोल देख लो, कोई भी सामान देख लो, कोई सामान ऐसा नहीं है जिसका रेट कम है। हर सामान के रेट दुगने और आमदनी कम, इसलिए महंगाई से आज हमारी जनता बहुत त्रस्त है। विधायक जी, मेरा यही प्रश्न जो है महंगाई पर घूम कर आता है। हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार सेंटर में थी, उस वक्त कच्चे तेल का रेट बहुत ज़्यादा था और डीजल पेट्रोल वही 50-55 के आसपास था। आज जो कच्चा तेल उसका रेट कम है और जो डीजल पेट्रोल का रेट वो दुगना पहुंचा दिया। तो सरकार इसमें जो बहुत कुछ कमा रही है। मान लो सरकार को तो वो काम करना चाहिए जो जनता को फायदा हो और जनता को कम रेट पर सामान मिले। अगर ऐसा नहीं हो रहा, जहाँ जनता पिस रही है, महंगाई की मार बहुत बुरी तरह झेल रही है हमारी जनता। ये आपके सामने कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो तेज नहीं है। हर काम जितना भी सामान है वो उसके रेट चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं। अच्छा विधायक जी, जिस तरीके से आपने बताया चरम सीमा पे जो महंगाई चली गई है, कहीं ना कहीं जो यहाँ का युवा है जो बेरोजगार घूम रहा है, अभी देखिए पीछे लाठीचार्ज भी हुआ था, वहाँ भी भाजपा सरकार ने जो है इस पे एक नकल विरोधी कानून भी तय कर दिया है कि नकल विरोधी कानून बनाया जाएगा। तो इस समय युवा की क्या हालत है? नहीं, युवा अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी और आदरणीय हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, सभी कांग्रेस विधायक हम एक हफ्ते तक के धरने पर बैठे, क्योंकि जो युवा अपनी बात कहना चाहते थे। अब युवा परेशान है। मान लो पहली बात तो नौकरी निकलती नहीं, अगर निकलती है तो पेपर लीक हो जाते हैं क्योंकि वो मिली भगत से होते हैं। और मेरा उसमें कहना है कि जो पेपर लीक करा रहे हैं उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता?
माना युवा अगर अपनी बात करते तो उन पर लाठी चार्ज होता है, उन पर आंसू गैस की गोली छोड़े जाते हैं और उन्हें जेल में 307 जैसी धाराओं में बंद किए जाते हैं। वो तो कोर्ट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने उन्हें 307 हटाकर उनकी जमानत करी, वरना 307 में कई महीने उन्हें जेल में रहना पड़ा। बताइए, अभी जो है हाल में जो सुनने में आया कि कुछ भाजपा के कुछ नेता हैं जिनके नाम आए हैं एसटीएफ टीम के द्वारा कि भाई पेपर लीक मामले में वो भी फरार हैं, तो उन्हें क्यों नहीं पकड़ रही? हाँ, तो हमारे यही तो कहना है कि जो पेपर लीक कराते हैं, जो असली इनका चाणक्य जो उन्हें गिरफ्तार किया जाओ। माने इस तरह का कोई भी आगे ना पेपर लीक हो, क्योंकि जो बच्चा पढ़ लिख कर ईमानदारी से अपने नंबर पाना चाहता है तो वो तो फेल हो जाता है, और जो पेपर लीक होता है वो अपनी साठ काट करके नौकरी पाते हैं। इसलिए बहुत सी हर नौकरी की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी चलना चाहिए। तो देखिए दर्शकों, महंगाई और बेरोजगारी के लेकर जो है विधायक जी ने बताया कि कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो चरम सीमा पर है और बेरोजगार जो है इस समय परेशान है। अगला मुद्दा हम उठा लेते हैं जोशीमठ प्रखंड का, क्योंकि जोशीमठ में जो है जो समय जो हालात हैं जोशीमठ के बहुत ही गंभीर हैं, क्योंकि जितने भी वहाँ पे जो वहाँ के नगरवासी हैं जोशीमठ के वो बेघर हो गए हैं। विधायक जी से जानेंगे, विधायक जी जिस तरीके विपक्ष में है तो किस तरीके से जो है सरकार वहाँ पे काम कर रही है या नहीं कर रही हो? विधायक जी थोड़ा जानकारी चाहेंगे, जोशीमठ प्रकरण में क्या कहना चाहेंगे? उसमें आज सबको मालूम है कि जोशीमठ में कितना बड़ा हादसा हुआ। आज रोड भी नहीं, जो बेचारे अपने बच्चों का पालन पोषण अपने मकानों में कर रहे थे उनमें दरारें पड़ गई, रास्ते बंद हो गए। तो सरकार ने अब तक की कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई जो उन्हें तत्काल उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और उन्हें मकान बना कर दिया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं चाहती, हमारे विपक्ष के नेता थे सब ने बहुत आवाज़ उठाई और अभी विधानसभा सत्र चलने वाला है, हम उसमें भी इस मुद्दे को उठाएंगे। और हाँ, हमारी यही मांग है कि सरकार तत्काल जो उसमें जिनके घरों में दरारें आई हैं, जिन्हें नुकसान हुआ है, उन्हें तत्काल मुआवजा दे और उन्हें कहीं अच्छी सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए। ये हमारी मांग। धन्यवाद विधायक जी। मेरा अगला सवाल है विकास का मुद्दा, क्योंकि आप जो है लगभग तीसरी योजना में जो है विधायक है इस पर, और लगातार अगर विधायक बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता के मन में एक प्यार बना हुआ है विधायक जी को लेकर। और अगर विकास के मुद्दे की बात करें तो विकास विधायक जी ने क्या कराया है, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। विधायक जी, विकास का क्षेत्र में जिससे पिरान कलियर साहब विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र से, किस तरह के विकास कार्य अब हो रहे हैं और कितने करा दिए हैं? विकास तो देखो हमारा मेन मकसद है, क्योंकि जब हमारी पिछली बार 2012 में सरकार थी उस वक्त हमने बहुत काम कराए, क्योंकि जो भी प्रस्ताव जाते थे तत्काल काम हो जाते थे। अब जब से सरकार बनी हमारे साथ भेदभाव कर रही है। पिछली बार जब त्रिवेंद्र जी की सरकार थी तो उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम हर विधायक को राज्य योजना से 10-10 करोड़ के काम देंगे, ऐसा नहीं हुआ। अभी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने हमसे 10-10 काम मांगे, हमने 10-10 काम के प्रस्ताव भेज दिए, आज तक उन पर भी कोई अभी जियो नहीं हुआ। तो सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। उसके बावजूद भी हम अपनी विधायक निधि या अन्य कोई इस तरह का निधि हो तो उससे हम अपने काम करा रहे हैं। और क्योंकि विकास करना हमारा मेन मकसद है, जिस जनता ने हमें जिता कर भेजा वहाँ काम करना हमारा बहुत जरूरी है। पहले हमने 2012 में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और बाईपास पुल जो आज कलियर का पुल तैयार होने जा रहा है, ये भी उस टाइम की स्वीकृति है। एक अभी भारत सरकार ने हमारा रामपुर मंडी से नागल होते प्यान के लिए तक भारत सरकार का जियो था, इसमें भी सरकार और अधिकारी की मिलीभगत से हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। जब उसका जियो रामपुर मंडी से नागल होते पिरान क्लियर तक हुआ तो जहाँ पुल बना हुआ 300 मीटर जमीन एक तरफ एक्वायर करी, 300 मीटर दूसरी तरफ, यानी कि जहाँ से जियो हुआ जहाँ तक हुआ वो वहाँ तक के रोड बनना चाहिए। तो सरकार जो है कर्मचारी ऐसा नहीं हो, क्योंकि कर्मचारी चाहते हैं कि क्षेत्र में या इलाके में काम ना हो। तो उसमें मैंने कई बार अधिकारी से भी मिला कि जब हमारा जियो भारत सरकार का जियो भारत सरकार ने 34 करोड़ रुपए स्वीकृत किए तो वह रामपुर मंडी से नागल होते पिरान के लिए तक करे तो इसका चौड़ीकरण होना चाहिए और रोड बनना चाहिए। और इसी तरह एक हमारा यूनानी मेडिकल कॉलेज जब 2012 में हमारी सरकार थी स्वीकृत हुआ, उसका शिलान्यास भी हो चुका था, आज तक के उसके टेंडर नहीं हुए, आज तक के उस पर धरातल पर काम नहीं शुरू किया। मैंने बार बार विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया कि उत्तराखंड में कोई भी यूनानी मेडिकल कोई सरकारी नहीं है। तो
सरकार इस तरह की कहती कुछ है, एक तरफ तो कहती कि सबका साथ सबका विकास, वरना ऐसा सरकार ऐसा नहीं करती। सरकार भेदभाव करिए। जब यूनानी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है तो उस पर धरातल पर काम क्यों नहीं शुरू हुआ? तो इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी हमारे प्रस्ताव गए तत्काल उन पर काम करें, और जब ही हम समझेंगे कि नहीं सबका साथ सबका विकास ये भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जब हम मानेंगे, वरना आज की तारीख में हमारे साथ बहुत भेदभाव कर रही है। ठीक है। तो जिस तरीके से विधायक जी का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, विधायक जी और यहाँ के जो विकास कार्य उनके साथ भी भेदभाव किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पे भी एक बड़ा सवाल जो है सरकार के सामने खड़ा होता है। मेरा आखिरी प्रश्न विधायक जी ये है कि अभी रामपुर जो है अभी आ गया है आपका नगर पंचायत के अंदर, अभी चुनाव जो है लगभग लमसम आने वाले हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को? किस तरीके से जो है चीज़ें होंगी और किस तरीके, थोड़ा जनता को बताएं। हाँ, तो अभी शायद नवंबर में ड्यू है चुनाव ने, तो हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। जो हमारी पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम मजबूती से खड़े होकर चुनाव लड़ाएंगे, और उम्मीद है क्योंकि मेरी विधानसभा में 4 नगर पंचायत और 2 गांव मेरे नगर निगम में पड़ते हैं, पार्ली गुज्जर और सुनहरा और सफीपुर, 2 नगर निगम और 4 हमारे यहाँ नगर पंचायत है, रामपुर, पाडली, इमली खेड़ा और पिरान कलियर। तो मुझे उम्मीद है कि हम पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम ईमानदारी से चुनाव लड़ाएंगे और हम सब कैंडिडेटों को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ विधानसभा पिरान कलियर के जुझारू और कर्मठ विधायक हाजी फुरकान जी, जिन्होंने अपने साफ शब्दों में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जोशीमठ प्रकरण और विकास के मुद्दों को लेकर जो है बात की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल और लाइक और सब्सक्राइब लगातार करते रहिए। हम आपको नई ताज़ी अपडेट करते रहेंगे।